हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 9.4। इससे पहले मैंने 9.3 तक करवा दी थी। सिलेबस में देख लेना, इसमें 9.4 में शायद आपके कुछ पार्ट्स इसमें कटा हुआ है। मैं सारा करवा रही हूँ, आप देख के वो छोड़ सकते हो, है ना। तो 9.4 में अपन पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन करना। तो आपको यहाँ पर कुछ परिमेय फलन देगा और उस परिमेय फलन को कैसे सॉल्व करोगे, आंशिक भिन्नों में पृथक करके सॉल्व करोगे। तो जैसे मैं बता देती हूँ, आपको फलन किस रूप में दे सकता है। जैसे आपको फलन दे देगा, आपको जैसे ये दे दिया px प्लस q। ऊपर जो अंश में जैसे आपको कोई भी x के गुणांक में कोई अचर पद, x का पद देगा, उसके साथ कोई अचर पद देगा। और नीचे आपके पास जैसे किस रूप में फॉर्म बन रही हो, हर किस रूप में बन रहा हो, जैसे x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c। तो उनका आंशिक भिन्नों से पृथक कैसे करोगे, तो आप किस प्रकार से लिखोगे। देखो यहाँ पर x की पावर सिंगल चल रही है ना, अंश। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपका जो यहाँ पर अंश हो रहा है वो अंश क्या होना चाहिए, हर से छोटा होना चाहिए। हर जैसे यहाँ पर जैसे हर में आप x की घात देखोगे तो हर में x की घात गुणा करके देखोगे तो x क्यूब बन रहा है, जबकि यहाँ पर अंश में x की घात क्या आ रही है, 1। यानी अंश की घात हमेशा हर की घात से छोटी होनी चाहिए। ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन जैसे आपके 9.5 में आएंगे कि हम वहाँ पर अंश की घात हर की घात के बराबर है या हर से बड़ी है, तो उनको अलग तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अपन देख लेंगे कि अंश की घात देखो यहाँ पर हर की घात से छोटी है और नीचे सभी पद सिंगल चल रहे हैं। x की पावर 1 चल रही है, यानी कि इस रूप में हो x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। तो आंशिक भिन्नों में पृथक कैसे करोगी, जैसे कि ये मान लो कि जैसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है ना, a अपॉन में एक एक वैल्यू पुट करते ही चलेंगे। तो a के अपॉन में x माइनस a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, इस रूप में आप मानोगे। और फिर इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा वो आपको कोई भी क्वेश्चन लेके आगे मैं बता दूंगी, ठीक। या फिर आपके पास कौन सी फॉर्म हो, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए की क्या दे रखा, होल स्क्वायर। एक पद का आपको होल स्क्वायर, लेकिन एक्स होल स्क्वायर दे रखा है और दूसरा पद क्या दे रखा है, एक्स माइनस बी दे रखा है। तो आंशिक भिन्नों में कैसे वियोजित करोगे, a अपॉन एक्स माइनस बी। पहले तो उसको लिख लेंगे, जो सिंगल पद है उसको लिख लेंगे, ठीक है। a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स एक बार तो एक्स माइनस ए लेंगे और दूसरे में क्या ले लेंगे, c अपॉन एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर क्यूब होता तो आगे और ले लेते, d अपॉन एक्स माइनस ए की होल क्यूब, है ना, इस प्रकार से। या फिर आपके पास कौन सी फॉर्म हो, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ऊपर तो एक्स की घात सिंगल चल रही थी, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो किस रूप में करोगे, इस रूप में वियोजित करोगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये तीनों ध्यान रखोगी कि अगर ऐसी फॉर्म हो तो अपन किस प्रकार से वियोजित करेंगे और इस प्रकार की फॉर्म हो तो किस प्रकार से वियोजित करेंगे। एक कौन सी फॉर्म हो, जैसे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। देखो ऊपर वाला जैसे यहाँ पर होल स्क्वायर बन रहा है, तो एक बार तो क्या ले लेंगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या ले लेंगे, सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल क्यूब, ठीक है। ये चारों चीज़ें आप लोग ध्यान रखोगे। दो फॉर्मूले बता रही हूँ जो इस एक्सरसाइज में आपके काम आएंगे, है ना। ये समाकलन बता रही, जैसे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, 1/2 ए log मोड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। डायरेक्ट ध्यान में रखोगे, दोनों फॉर्मूलाज हैं। या फिर आपके पास कौन सा हो, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या होगा, 1/2 ए log मोड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इनको रीड करना, याद हो जाएंगे और इन्हीं की पर आधारित आपकी एक्सरसाइज 9.4 है ना। तो जैसे अपन क्वेश्चन लेते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या दे रखा है, 1/16 माइनस 9 एक्स स्क्वायर दे रखा है ना। तो आपको अगर आप दिमाग लगाओगे थोड़ा बहुत तो देखोगे कि नीचे कौन सी फॉर्म बन सकती है, 16। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और माइनस 9 एक्स स्क्वायर दे रखा है ना। तो एक्स का गुणांक सिंगल कर सकते हैं, तो आपके पास लगभग ये फॉर्म बन जाएगी, 1/ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन सकती है। और इसका फॉर्मूला आपको मैंने अभी भी बताया था, ये होता है 1/2 ए log मोड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक। तो इस रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहले एक्स का
गुणांक क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो यहाँ से 9 बाहर ले लेते हैं, तो 1/9 dx/16/9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर बनाएंगे तो 16/9 को क्या लिख सकते हैं, 4/3 की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। और ए स्क्वायर माइनस एक्स क्या होता है, 1/9 तो पहले से बाहर है, क्या होता है 1/2 ए होता है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4/3, तो 2 × 4/3 हो गया, इंटू लॉग क्या होता है ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए की जगह 4/3 प्लस एक्स अपॉन 4/3 प्लस एक्स प्लस सी। इसको सरल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका 1/24 लॉग, एलसीएम लोगे 3 आएगा ऊपर नीचे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा मोड ऑफ 4 + 3x/4 माइनस 3x प्लस सी। ठीक है, इस प्रकार से कर लोगे। इसी तरह से देखो अगला अपना क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3x/x + 1 × x - 2। देखो ये आपके पास क्या बन गया, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने वाला बन गया। यहाँ पर अंश की घात भी हर की घात से कम है, तो आंशिक भिन्नों में वियोजित कर सकते हो। और देखो x की घात यहाँ पर क्या चल रही है, सिंगल 1 1 चल रही है, तो किस प्रकार से वियोजित करोगे, मैंने पहला बताया था a/x - a प्लस b/x - b के रूप में करेंगे। ठीक है, तो इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित कर देते हैं। आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे तो क्या मानेंगे, 3x/x + 1 × x - 2 को क्या मानेंगे, a के नीचे तो नीचे वाला a गुणांक ले लेते हैं x + 1 प्लस b के नीचे दूसरा गुणांक x - 2 ले लेते हैं। अब देखना समझना कि इसको किस प्रकार से सरल करोगे। इसके बराबर अपन ने क्या वैल्यू ली है, ये पूरी वैल्यू ली है, और यहाँ पर a और b अपन ने कुछ भी वैल्यू माननी है, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, x + 1 × x - 2 को मैं उधर RHS में गुणा कर देती हूँ। तो इधर तो क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास 3x बचेगा। उधर a/x + 1 को यदि x + 1 × x - 2 से गुणा करोगे तो x + 1 से तो x + 1 कैंसिल, अकेला क्या बचेगा, x - 2 बचेगा। प्लस b/x - 2 को यदि x + 1 × x - 2 से करोगे तो x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा, और b के गुणा में क्या बचेगा, x + 1। यहाँ से a और b की वैल्यू आप कई तरीक़ों से निकाल सकते हो। एक गुणांकों की तुलना करके भी निकाल सकते हो, एक x की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, है ना, किसी भी तरह से निकाल सकते हो। जैसे मैं गुणांकों की तुलना कर दूं, यदि मैं x की पदों की तुलना करूं तो इधर तो x की गुणा में कितना है 3, और इधर x की गुणा में a + b हो गया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यदि मैं अचर पदों की तुलना कर दूँ, यहाँ पर अचर पद है नहीं तो 0 आ जाएगा, और यहाँ अचर पद बराबर -2a + b हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व करना जानते हो। दोनों इक्वेशन में यदि मैं 1 और 2 को घटा दूँ आपस में, तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1। और यदि a की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे इक्वेशन 2 में रखो, b की वैल्यू निकाल लोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यहाँ पर a और b की दोनों की वैल्यू आ गई, तो a और b दोनों की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 3x/x + 1 × x + 2। a की वैल्यू कितनी है 1, अपॉन में क्या हो जाएगा x + 1, प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, तो अपॉन में हो जाएगा x - 2। यानी इस पूरी टर्म की जगह अपन क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x + 1 + 2/x - 2 × dx अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा dx/x + 1, 2 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा dx/x - 2। ये क्या रूप, इसका समाकलन क्या होगा, 1/x की जैसा ही तो है, और 1/x का समाकलन क्या होता है log x, और यहाँ पर सिर्फ x की जगह क्या चल रहा है x + 1, तो इसका समाकलन हो जाएगा i = log x + 1, है ना, माइनस आएगा यहाँ पे प्लस, है ना, +2 log x - 2 प्लस c। तो इस प्रकार से आंशिक भिन्नों में वियोजित करके आप क्वेश्चन सरल करोगे। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये कितने का था आपका, 3 का था, 4 का भी ऐसा ही आप लोग कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको क्या दे रखा है, 3x - 2/x + 1 की होल स्क्वायर × x + 3। देखो ये फॉर्म भी बताई थी कि अगर इस रूप की फॉर्म बन रही हो तो आंशिक भिन्नों में कैसे वियोजित करोगे। देखो मैंने बताया था ना, px + q/x - a की होल स्क्वायर × x - b, तो उसको कैसे वियोजित करते थे, a/x - a
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, है ना, इस रूप में वियोजित करते थे। तो आंशिक भिन्नों में बदल लेते हैं। तो 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 को कैसे लिखोगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। देखो एक्स प्लस 1 यहाँ 2 बार आ रहा है, तो b अपॉन क्या होगा, एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। सेम वही तरीका है सरल करने का, इस x प्लस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 को उधर RHS में गुणा कर देते हैं। तो इधर तो क्या बचेगा आपके पास 3x माइनस 2, और इधर गुणा करेंगे एक एक्स प्लस 1 से, एक एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस 1 की स्क्वायर से एक्स प्लस 1 स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा एक्स प्लस 3 और प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर करके देख लेते हैं या आपकी ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से देखना, अगर आप कौन सी वैल्यू पुट करो कि आपके पास 2 टर्म तो कैंसिल हो जाए और तीसरी टर्म बच जाए, ताकि आप एक भी पॉइंट का मान निकाल सकें। तो देखना, इससे देखोगी कि अगर मैं x बराबर क्या पुट कर दूँ, -1 पुट कर दूँ, तो a भी कैंसिल हो जाएगा 0 और c भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास b। तो b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो मैं x बराबर क्या पुट कर रही हूँ, -1 पुट कर रही हूँ। तो इधर LHS में तो कितना आ जाएगा, -3 -2 प्लस a इंटू 0 हो जाएगा प्लस 2b बचेगा और c वाला भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -5/2 आ जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से यदि मैं x बराबर क्या पुट कर दूँ, x बराबर मैं -3 पुट कर दूँ, -3 पुट करोगे तो a भी 0 हो जाएगा, b भी 0, केवल क्या बचेगा, c बचेगा। तो इधर तो हो जाएगा -9 -2 बराबर a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस 4c, और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -11/4। तो 2 मान तो पुट करके इजीली निकल गए। तीसरे मान के लिए अपन क्या कर देते हैं, पूरी इक्वेशन में x के गुणांकों की तुलना कर देते हैं। जरूरी नहीं x के गुणांक की तुलना करो, अचर पदों के गुणांक की तुलना भी कर सकते हो आप लोग। तो x के गुणांक की तुलना करेंगे तो इधर LHS में तो 3 आएगा, उधर कितना आएगा, x के गुणांक की तुलना करोगे तो यहाँ गुणा करके देख लेना, हो जाएगा। इधर बचेगा 4a प्लस b प्लस 2c बचेगा। यहाँ पर आप किस किस की वैल्यू रख दो, b और c की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो 3 बराबर 4a माइनस b की वैल्यू 5/2, c की वैल्यू -11/2 हो जाएगी। इसको सरल करोगे तो 4a बराबर आ जाएगा 8 + 3 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 11/4। तो अब आपके पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई, और तीनों की वैल्यू आप कहाँ रख दोगे, यहाँ रख के आपकी जो आपका टर्म है उसका मान है निकाल लोगे। तो 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 के बराबर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू रखोगे 11/4 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b की वैल्यू रखोगे -5/2 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर, c की वैल्यू रखोगे -11/4 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, तीनों को अलग अलग कर लो और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लो। तो क्या बन जाएगा आपका 11/4 बाहर आ जाएगा, अंदर बनेगा dx अपॉन एक्स प्लस 1 -5/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बनेगा dx अपॉन एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर -11/4 बाहर आ जाएगा तो बनेगा dx अपॉन एक्स प्लस 3। तो 11/4 इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 -5/2। ये कौन सा टर्म बन रहा है, ये आपका x की पावर n का रूप बन रहा है ना। x की पावर n का समाकलन आप जानते हो n+1 अपॉन n+1, यही होता है ना। कैसे हो जाएगा, ये नीचे है तो उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 की होल पावर -2 बन जाएगी, और इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 की होल पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, है ना, ये हो जाएगा। और -11/4 और ये हो जाएगा log x प्लस 3। इसको सरल कर लो, i बराबर क्या आ जाएगा 11/4 log x प्लस 1 प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 11/4 log x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, प्लस की जगह माइनस कर लेना, माइनस। ठीक, आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फलन दे रखा है x² अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस x² -12 दे रखा है ना। तो इसको आप लोग नीचे जो आपको क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस x² -12 देख लेते हैं अपन, इसके फैक्टर हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो आपका नीचे दे रखा है x की पावर 4 माइनस x² -12 के फैक्टर आप लोग कर सकते हो ना, क्या होता है
एक्स की पावर 4 12 है, मतलब गुणा करने पर तो आपका क्या आना चाहिए 12 है, और जोड़ने या घटाने पर आपका इसके गुणांक में क्या है -1, तो जोड़ने या घटाने पर -1 होना चाहिए। फैक्टर करना तो आप लोग जानते हो, तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, एक्स की पावर 4 - 4x² + 3x² - 12। देखो इसको सरल करोगी तो -x² ही बचेगा ना, इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ, x² कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा x² - 4 +3 इधर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x² - 4, यानी इसके फैक्टर हो गए x² - 4 × x² + 3, यानी हर को तो इस रूप में लिख सकते हैं, यानी क्या हो गया आपका x² - 4 × x² + 3। अब आप लोग यहाँ बोलोगे कि मैंने पीछे आपको एक बताया था कि यदि नीचे x² हो तो उसको कैसे लिखोगे, ax + b/x² + a², लेकिन वहाँ पर देखो ऊपर घात क्या थी, छोटी थी, है ना, हर की घात से छोटी थी, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ऊपर भी x² हो नीचे भी x² है ना, तो यहाँ पर अगर मैं x² को मान लो कोई दूसरा फलन मान लो, मैं x² बराबर क्या पुट कर दूँ y, जरूरी नहीं है कि आप उससे करो, उसमें तो देखो अंश की घात हर से छोटी थी तब अपन उस रूप में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है ना, तो यहाँ पर मैं अगर x² को क्या पुट कर दूँ, कोई भी दूसरा फलन पुट कर दूँ, तो आपका जो पहला और दूसरा पैटर्न है उस रूप में बन सकता है ना आपका। तो मैं x² बराबर क्या पुट कर रही हूँ, यहाँ पर y पुट कर रही हूँ, तो y पुट करने पर ऊपर तो बन जाएगा y, अपॉन नीचे बनेगा y - 4 × y + 3, ये कोई दूसरा फलन मान लिया, है ना। तो यहाँ पर y की पावर सिंगल सिंगल चल रही है, तो आंशिक भिन्नों में वियोजित कैसे करोगे, a/1 गुणांक आ जाएगा y - 4 + b/ दूसरा गुणांक y + 3, और यहाँ पर y कब नहीं मान सकते थे, अगर ऊपर मान लो x हो जाता तब अपन y नहीं मान सकते थे, तब अपना वो था ना ax + b/x² + a², वो वाला तीसरा जो पैटर्न था वो करते, ठीक। तो यहाँ पर आगे सरल कर लेंगे, इधर y - 4 × y + 3 को इधर RHS में गुणा करेंगे तो इधर तो बच जाएगा y बराबर a, y - 4 से y - 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा y + 3 + b, y + 3 से y + 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y - 4, तो यहाँ पर पुट कर दो, एक बार y बराबर -3 पुट करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y बराबर 4 पुट करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू, और वैल्यू ही चाहिए अपन को, तो y बराबर क्या पुट कर रही हूँ मैं, -3 पुट कर रही हूँ, तो इधर हो जाएगा -3 और a बराबर 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा -7b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3/7। दूसरे में मैं y बराबर क्या पुट कर रही हूँ, 4 पुट कर रही हूँ, तो 4 बराबर हो जाएगा a 7a हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4/7। a और b दोनों की वैल्यू किस में रख दोगे, इसमें रखोगे, तो y/y - 4 × y + 3 बराबर हो जाएगा 4/7/y - 4 + 3/7/y + 3, है ना। तो इस पूरी टर्म की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपका समाकलन क्या हो जाएगा, 4/7 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, y की वैल्यू यहाँ पर वापस पुट कर दो, है ना, y की वैल्यू क्या थी, x² थी, तो ये बन जाएगा dx/x² - 2 + 3/7 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा dx/x² + 3 हो जाएगा, ठीक है। देखना मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखो 4/7 मैंने बाहर ले लिया, अंदर मैं क्या लिख सकती हूँ dx/x², तो x² - 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, + 3/7 बाहर है और उसको कैसे लिख सकती हूँ dx/x² + 3 को क्या लिख दूँगी, √3 का होल स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, x² - a² का, तो ये क्या हो जाएगा 1/2a आता है, a की जगह कितना चल रहा है 2, लोग क्या आता है x - a, तो x - a की जगह 2 और x + a आता है, + 3/7, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan 1 1/a tan 1 x/a की जगह क्या चल रहा है 1/√3, tan 1 x/a होता है तो √3 करना है, यहाँ पर x/a होता है, a की जगह क्या पुट करोगे √3 करना, तो x/ क्या आ जाएगा √3, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/7 log mod of x - 2 / x + 2 + √3/7 tan 1 x/√3 + c, ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ऐसे ही है ना, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ऐसी है, तो इसी प्रकार से कर लोगे। चलो ये और बता देती हूँ, क्या दे रखा है आपको, फलन x² / x² + a² × x² - a²,
ठीक, तो यहाँ पर देखो ऊपर और नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के बराबर कोई दूसरा फलन मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर मैं क्या पुट कर रही हूँ, देखना, पुट कर रही हूँ मैं, कोई y पुट कर देते हैं जैसे, तो क्या बन जाएगा आपका फलन y अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर। इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित कर सकते हैं किस रूप में, a अपॉन पहला गुणांक आ जाएगा y प्लस ए स्क्वायर प्लस b अपॉन दूसरा गुणांक y प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब जो आपके पास y प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर, उधर इसको RHS में गुणा कर दो तो बच जाएगा y बराबर a इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई प्लस ए स्क्वायर। तो एक बार y बराबर माइनस बी स्क्वायर पुट कर दो ताकि a कैंसिल हो जाए और b की वैल्यू निकाल सको, और एक बार y बराबर क्या पुट कर दो, माइनस ए स्क्वायर पुट कर दो तो b कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। तो y बराबर क्या पुट कर रही हूँ मैं, b माइनस बी स्क्वायर पुट कर रही हूँ, तो y बराबर माइनस बी स्क्वायर पुट हो जाएगा, तो a तो 0 हो जाएगा, प्लस b में क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हो ना, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू निकालने के लिए b को कैंसिल करना पड़ेगा, तो b की y बराबर क्या पुट कर दोगे, माइनस ए स्क्वायर पुट कर दोगे, तो क्या a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a और b दोनों की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे, तो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका, y बराबर भी एक्स स्क्वायर पुट कर दो, तो ये बन जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने एक्स की वाई बराबर एक्स स्क्वायर पुट कर दिया है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, अंदर किसका समाकलन होगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी। यहाँ पर एक्स अपॉन बी करना भाई, है ना, ए नहीं है, एक्स अपॉन बी प्लस सी है, यहाँ पर एक्स अपॉन बी कर लेना, ठीक। तो आपका समाकलन ये इस प्रकार से आ गया। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फलन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x दे रखा है, ठीक। तो इसको भी अपन नीचे जो हर में दे रखा है उसको कैसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 4x दे रखा है ना, तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, x कॉमन ले सकती हूँ ना, तो अंदर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकती हूँ ना, लिख सकते हैं ना। और x को मैं क्या लिख सकती हूँ, x माइनस 0 लिख देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये x माइनस 2। देखो सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया ना इससे, तो इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित कर लेंगे, तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस इंटू एक्स प्लस 2 को आंशिक भिन्नों में वियोजित करोगे तो a अपॉन तो क्या आ जाएगा, एक टर्म x प्लस बी अपॉन आ जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन आ जाएगा एक्स प्लस 2। तो पूरा जो हर है उसको कहाँ पर लेके जाओगे, RHS में गुणा कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 के बराबर क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आप x की कोई भी वैल्यू पुट करके x बराबर 0 पुट कर दोगे, तो देखो यहाँ पर b भी कैंसिल हो जाएगा, c भी कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आराम से आ जाएगी। और x बराबर 2 पुट कर दोगे तो a कैंसिल हो जाएगा और c कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर क्या पुट कर रही हूँ, 2 पुट कर रही हूँ, तो इधर तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 16, और इधर आ जाएगा आपका आ जाएगा 8b। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 अपॉन 8, यानी b की वैल्यू आ गई आपके पास 3। इसी प्रकार से x बराबर -2 पुट कर देंगे,
तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 16 प्लस 4 बराबर आ जाएगा ए कैंसिल हो जाएगा और आपका बी कैंसिल हो जाएगा, सी आपका आएगा 8c। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और x बराबर 0 पुट कर दोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -1। तीनों वैल्यू आप इसमें रखोगे तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 x माइनस 2 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो -1 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 और -1 अपॉन एक्स प्लस 2 लिख सकते हो। और इसका तो इजीली समाकलन कर सकते हो। 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है log x प्लस 3, इसका भी क्या हो जाएगा log x माइनस 2, माइनस है ही log इसका क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस क्या आ जाएगा c। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में भी क्या दे रखा है 1 माइनस 3x अपॉन में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दे रखा है ना। तो यहाँ पर अंश की घात तो आधार की घात हर की घात से छोटी चल रही है, तो नीचे वाले को आप फैक्टर करने की कोशिश करोगे। तो नीचे वाले को देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखो इसको देखते ही आपको पता चला कि और कोई तरीके से ना तो कोई फॉर्मूले से हो रहा है ना नीचे हर को कुछ मानने से हो रहा है, तो आपको पता है कि आंशिक भिन्नों से ही होगा। तो इसको मैं जैसे इसके फैक्टर करूँगी तो पहले वाली टर्म को तो मैं x1 प्लस एक्स को ऐसे ले लेती हूँ और इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। तो अंदर कितना बच जाएगा 1 प्लस एक्स और इसमें से देखो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एक्स और इधर क्या कितना बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस रूप में ही बचेगा ना। तो आपकी क्या बन गई 1 अपॉन 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको किससे होगा, आंशिक भिन्नों में वियोजन करने पर। तो आंशिक भिन्नों में वियोजन करोगे तो 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर अपन y नहीं मान सकते क्योंकि y मान लोगे तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं है ना, तो अपन नहीं मान सकते। अगर ऊपर सेम होता तब मान सकते थे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखा है तो किस प्रकार से मानोगे a अपॉन, देखो यहाँ पर तो x की पावर सिंगल चल रही है तो एक गुणांक 1 प्लस एक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो x स्क्वायर चल रहा है। तो मैंने बताया था कि जब भी x स्क्वायर हो तो आप किस रूप में मानोगे, ax प्लस b की फॉर्म में मानोगे। तो a तो पहले से ले लिया तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी bx प्लस c और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके पास x की पावर क्या दे रखी है। इधर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को RHS में गुणा कर दोगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस 3x, गुणा कर दोगे तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक ही गुणा में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके गुणा में आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो एक बार तो मैं x बराबर क्या पुट कर देती हूँ -1 पुट करने से b कैंसिल, b 0 हो जाएगा आपके पास, ये bx प्लस c 0 हो जाएगा तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 और एक बार अब आगे कुछ भी पुट करने से हो नहीं रहा तो एक बार तो आप x के गुणांक की तुलना कर दीजिए और एक बार एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर दीजिए। यदि मैं एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर रही हूँ तो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक LHS में तो है नहीं तो 0 और इधर बन जाएगा a प्लस b। a की वैल्यू है ही आपके पास 2 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -2 आ जाएगी। और x की गुणांक की तुलना करोगे तो इधर तो x का गुणांक -3 और इधर a में तो है नहीं x का गुणांक और इधर हो जाएगा b प्लस c। यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास है तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। यहाँ से a b c तीनों की वैल्यू आ गई तो तीनों की वैल्यू आप पुट करोगे तो 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस -2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अलग अलग कर लेते हैं इनको तो 2 कांस्टेंट अब बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस -2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका तो समाकलन कितना हो जाएगा, सीधा ही क्या हो जाएगा log 2 log x प्लस 1। इसमें क्या पुट कर सकते हो, देखना इसमें ऊपर 2x प्लस 1 है तो नीचे वाले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या मान रही हूँ 2x प्लस 1 है तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। एक तो कर लेते हैं 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्यों, क्योंकि हर को अगर t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। और 1 को अलग कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानोगे तो हर आ जाएगा ना, तो ये तो बन जाएगा dt अपॉन t माइनस इसका समाकलन कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस क्या आ जाएगा c। तो i बराबर आ गया -2 log x प्लस 1 माइनस log t माइनस tan इनवर्स x प्लस c। t की वैल्यू रख दो तो i बराबर 2 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने